जुड़ी हुई थी। उसके बाद जब मैं विवेकानंद जी को पढ़ने लगा तो मैं ज़रा और आकर्षित होने लगा। एक बार मैंने स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ा, उनकी माताजी बीमार थी। हम वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। उनसे झगड़ा करते थे वो, उनसे बहस करते थे अपने प्रारंभिक काल में। वे बौद्धिक भी जितनी शक्ति का उपयोग कर सकते थे, करते थे। और कहें कि मेरी माँ बीमार है, मैं पैसे कमाता तो आज माँ की कितनी सेवा करता वगैरह वगैरह। तो रामकृष्ण देवराय ने कहा, भाई मेरा मेरा सब सर क्यों खा रहे हो तुम? जाओ ये माँ काली के पास जाओ, माँ काली है, उससे मांगो तुझे जो चाहिए हो। तो विवेकानंद जी गए, माँ काली की मूर्ति के सामने घंटों तक बैठे, साधना की, बैठे रहे। कई घंटों के बाद वापस आए। तो रामकृष्ण देव ने पूछा, अच्छा भाई मांग लिया तूने माँ से? नहीं, बोले मैंने तो नहीं। अच्छा, बोले दोबारा जाना कल, तेरा काम माँ करेगी, माँ से मांगो ना। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, और वो उन्होंने देखा कि भाई मैं क्यों कुछ मांग नहीं सकता था। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मुझे जरूरत थी, लेकिन मैं माँ के पास बैठा हूं, साक्षात माँ का ऐसे खोया हुआ हूं उसमें, लेकिन मैं कुछ भी मांग नहीं पाता हूं माँ से। ऐसे ही खाली हाथ लौट के आता हूं। और रामकृष्ण देव जी को कहता हूं कि मैं तो खाली हाथ चला है, मैंने कुछ नहीं मांगा। देवी के पास जाना और कुछ मांग न पाना, उस एक बात ने उनके मन के अंदर एक ज्योति जला दी, एक स्पार्किंग था उनके जीवन में। और उसी में से देने का भाव, मैं समझता हूं कि शायद विवेकानंद जी का वो छोटी सी घटना मेरे मन पे थोड़ा प्रभाव कर गई कि जगत को क्या दूंगा, शायद संतोष उससे पैदा होगा। जगत से मैं कुछ पाने के लिए तो मेरे मन में पाने की भूख ही जगती रहेगी। और उसी में था कि भाई शिव और जीव का एकात्म क्या होता है। शिव की सेवा करनी है तो जीव की सेवा करो, शिव और जीव में एकत्व की अनुभूति करो। सच्चा अद्वैत इसी में जिया जा सकता है। तो ऐसे विचारों को मैं खो जाता था, फिर थोड़ा उस तरफ मैं मन कर जाता था।